आपके आशीर्वाद से इस रामगढ़ विधानसभा में मैं नामांकन कर दिया हूं बहुजन समाज पार्टी से। और यह लड़ाई सिर्फ पिंटू यादव की नहीं है, यह लड़ाई आप सभी नौजवान साथी अभिभावकों की लड़ाई है। साथियों, ये लड़ाई लड़िएगा ना। इस रामगढ़ की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार को चुनौती देती हुई ये लड़ाई है। लेकिन जहां आप लोग खड़े हो जाइएगा, बिहार का पूरा देश हिल जाएगा जब आपकी ताकत खड़ी हो जाएगी। इतने शर्म की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद हम दूसरे स्टेटों पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर है। साथियों, यह चुनाव सिर्फ 9 महीने का चुनाव है। 9 महीने अगर आपके आशीर्वाद से पिंटू यादव को मौका मिला तो मैं दिखा दूंगा कि इस 9 महीनों में अपने हक अधिकार के लिए सड़क से सड़क तक कैसे लड़ा जाता है। साथियों, जितने भी हमारे अभिभावक मंच पर उपस्थित हैं, तमाम सभी अभिभावकों को मंच के नीचे हमारे जितने भी अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, गार्जियन हैं, सबका मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, पिंटू जिंदाबाद, 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 पिंटू यादव जिंदाबाद, 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 पिंटू नहीं आप के भरोसे पर, आपके आशीर्वाद पर बहुजन समाज पार्टी ने हमें यहाँ से उम्मीदवार बनाया। साथियों, तो बहुजन समाज पार्टी के भरोसे को आप लोग तोड़िएगा नहीं ना, नहीं ना। एक एक वोट हाथी वाला खाना पर जाए ना। तो हम ज्यादा कुछ न तो हम 3 महीने से क्या, मैं तो 15 सालों से लगातार इस रामगढ़ विधानसभा में हर घर तक जाने का प्रयास करता हूं। सुख हो दुख हो, हर मुसीबत में मैं अपने समाज, अपने रामगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। साथियों, लेकिन अभी 3-4 महीनों से मैं दरवाजे दरवाजे जाकर आप अभिभावकों से, माताओं, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद लेने का मैं काम कर रहा हूं। आज आपके आशीर्वाद से इस रामगढ़ विधानसभा में मैं नामांकन कर दिया हूं बहुजन समाज पार्टी से। और यह लड़ाई सिर्फ पिंटू यादव की नहीं है, यह लड़ाई आप सभी नौजवान साथी अभिभावकों की लड़ाई है। साथियों, ये लड़ाई लड़िएगा ना। इस रामगढ़ की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार को चुनौती देती हुई ये लड़ाई है। लेकिन जहां आप लोग खड़े हो जाइएगा, बिहार का पूरा देश हिल जाएगा जब आपकी ताकत खड़ी हो जाएगी। साथियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पिंटू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, 70 सालों में जिन लोगों ने इस रामगढ़ विधानसभा के सत्ता पे काबिज रहा है, इन लोगों ने सिर्फ आपको, हमारे वोट को लेकर हमें और आपको सिर्फ झुंझुना थमाने का काम किया है। साथियों, जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती है, उन्हीं योजनाओं का फीता और नारियल फोड़कर ये लोग वाहवाही लूटते हैं। साथियों, मैं इन निकम्मों से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज तुम लोगों ने दुर्गावती और नुआ और रामगढ़ में क्यों नहीं खुलवाने का काम किया? मैं निकमों से पूछना चाहता हूं कि इन तीनों प्रखंडों में, रामगढ़ विधानसभा में एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया जहां पे हमारे बच्चे बच्चियों का, हमारे अभिभावकों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का इलाज हो सके। साथियों, एको अस्पताल बाटे, अबे भगवान न कर रहा ऊपर वाला धक्का लग जाई तो जैबा या दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो तुरंत पर्ची लिखी जा बनारस ट्रामा सेंटर। कहाँ भेजी? कितने शर्म की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद हम दूसरे स्टेटों पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर है। साथियों, यह चुनाव सिर्फ 9 महीने का चुनाव है। 9 महीने अगर आपके आशीर्वाद से पिंटू यादव को मौका मिला तो मैं दिखा दूंगा कि इस 9 महीनों में अपने हक अधिकार के लिए सड़क से सड़क तक कैसे लड़ा जाता है। साथियों, पिंटू जिंदाबाद, 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 पिंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहां दूसरे स्टेटों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं हमारे विधानसभा में हम लोग
बीए और एमए करने के लिए तरस रहे हैं साथियों। और ये लोग 40-40 सालों तक सांसद और विधायक बनते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे चल रहा था, न्यूज चैनल पे सभी को पता है कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं 4.5 करोड़ मतलब 450 लाख या रॉक पूरा जितना आप लोग है ना उतना भर जाएंगे। 450 लाख के गबन में दोषी है साथियों। 450 लाख ऐसे लोग विधायक और सांसद बन रहे हैं। अभी जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं और इस बार भी भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जानते हैं क्यों? सम्मान इसलिए बढ़ाया है कि अभी आप लोग एक हफ्ता पहले न्यूज चैनलों पे चला होगा कि सीबीआई की टीम ने उनके दामाद को पकड़ा है 20 करोड़ घूस लेते हुए, और उनके भतीजे को भी, और उसमें पूरा परिवार संलिप्त है। तो ये दोनों लोग करोड़ों करोड़ों लूट कर बैठे हुए हैं आपका खून चूसने के लिए साथियों। मैं आप सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे अभिभावकों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का समय बीत गया, ये आपका समय है। जब आप इस लड़ाई को नहीं लड़िएगा तो जो आने वाली पीढ़ी है वो पूछेगी कि अभिभावकों ने तो लड़ाई लड़के उस 70 सालों में 5 साल 6 महीना के लिए एक पिछड़ा के बेटा को विधायक बनाया था, आपने क्या किया? बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया था, उस वोट का अधिकार आपने कैसे किया कि वोट आपका था और विधायक और सांसद ये लोग बन रहे थे साथियों। तो साथियों ज्यादा कुछ न करते हुए, क्योंकि ये चुनावी जनसभा है और आचार संहिता है, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह जोश और जुनून 13 तारीख तक बरकरार रखना है। बरकरार रही ना, जब तक ईवीएम में वोट पड़ न जाए और ईवीएम सील होकर वेयर हाउस में न पहुंच जाए तब तक लड़ाई को लड़ते रहना है, सोना नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, ये लोग आपका खून चूस कर पैसा कमाया है इन लोगों ने, जो भाजपा का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी है। ये गांव में गलियों में आएंगे, आपको लालच देंगे और कहेंगे कि 1000-2000 ले लो, मुझे वोट दे दो, विधायक सांसद बनी तो क्या करेंगे, 2000-4000 ले लो। इन लोगों के भ्रम में नहीं आना है, बूथ पर और गांव में लाठी लेकर खड़ा रहना। अगर ये लोग पैसा बांटने के लिए गांव में घुसे साथियों को खड़ा रहिएगा ना, खड़ा रहोगे ना। अगर ये पैसा सारी दारू बांटने अगर गांव में आए तो इनको लाठियों से पीट कर भगा देना है साथियों। ये भाई आप लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा रहा है, आज भी खड़ा रहेगा 24 घंटे। जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा है, आपके लिए भाई जिएगा और आपके लिए मरेगा, ये मेरा वादा है साथियों। आपकी लड़ाई को लड़ते हुए, क्योंकि ये लोग हर तरह से हथियार अपनाते हैं, आपकी लड़ाई को लड़ते हुए अगर यह भाई शहीद भी हो गया और गोली भी सीने पर खाना पड़े तो गोली भी सीने पर खाएगा, लेकिन आप लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देगा। ये वादा के साथ इस चुनावी जनसभा और इस नामांकन जनसभा को मैं समाप्त करने पर अपनी बातों को खत्म करता हूं। फिर आगे सभा होगी, बातें होंगी। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम लोगों की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ माननीय हमारे राष्ट्र कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी और हमारे माननीय
पूर्व राष्ट्र कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम साहब ने, हमारे माननीय बड़े भाई अनिल चौधरी जी ने, हमारे अभिभावक प्रभारी माननीय लालजी वेदांकर जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो साहब ने बहुत ही आशा और विश्वास से आपके भाई को उम्मीदवार बनाया है। इस आशा और विश्वास को आप तोड़िएगा नहीं। इस रामगढ़ विधानसभा से इस बार बदलाव लाना है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बेईमानी हुई थी, हम बदला नहीं बदलाव लाएंगे। बदलाव लाएंगे ना, तो हाथ उठा के अपना भाई अपना बेटा पर आशीर्वाद दे दीजिए ना। तो सबके प्रणाम बा, सलाम बा, जय भीम, नमो बुद्धाय। बातों को मैं अपने ही समाप्त करता हूँ। आप लोग आराम से घरे जाए जा।